हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर 2020 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन पर डे की तरह सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए रिवीजन भी रखा है पर डे की तरह। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको पता है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया। जो लोग पहले से जुड़े हैं उन सभी ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर कोई नया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि जो भी अपडेट हो चैनल पर वो सभी आपको मिलते रहें। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है लास्ट डे का, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। कहाँ पर है? रोम में। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है। और जितने भी लोगों ने आंसर किया था कमेंट में, सभी ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया। बेहद खुशी की बात यह है कि आप लोग अब और ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। ऐसे ही बने रहिए एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में। अगला है क्वेश्चन, नए बनने वाले संसद भवन में कितने सांसदों के लिए सीटें होंगी। तो जो नया संसद भवन है जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी ने, उस संसद भवन में 1350 सीटें होंगी सांसदों के लिए। क्योंकि ये 1350 सीटों की संख्या क्यों रखी गई है, इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर फ्यूचर में संसद में जो सांसद हैं उनकी संख्या अगर बढ़ने लगेगी तो कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो इस संसद भवन में जो नया संसद भवन बनेगा इसमें 1350 सांसद बैठने की व्यवस्था रखी गई है। और फ्रेंड्स, इसका आकार कैसा होगा, तो ये त्रिकोणीय आकार का होगा नया संसद भवन। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 में कुल सैन्य ताकत में भारत का कौन सा स्थान आया है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 में कुल सैन्य ताकत में भारत का चौथा स्थान आया है। अच्छा, भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है, 4th नंबर पर है। तो पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले नंबर पर आया है अमेरिका की सेना, फर्स्ट सेना आई है अमेरिका की सेना। और सेकंड नंबर पर आया है रूस और थर्ड नंबर पर है चाइना और 4th नंबर पर हमारा प्यारा भारत आया है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2020 थी, इसमें 137 देशों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें भारत की रैंकिंग 4th रही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक में रेड मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में रेड मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। PNB की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1894, 1894 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके प्रमुख व्यक्ति MD और CEO कौन है? KC चक्रवर्ती इसके MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स, कतर और जापान दोनों ही देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, कतर और जापान। अब यहाँ पर बात हुई है कतर की, तो कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा, राजभाषा है अरबी और निवासी कतारी कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ के PM हैं हमद बिन जासिम बिन जावेर अल थानी। ध्यान रखना है, हमद बिन जासिम बिन जावेर अल थानी। अब यहाँ पर बात जापान की भी हुई है, तो जापान से जो भी पॉइंट बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जापान की कैपिटल है टोक्यो और राजभाषा है जापानी। और जापान के सम्राट हैं प्रेजेंट में नारुहितो और PM हैं योशिहिदे सुगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख राजनीति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख राजनीति के रूप में परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, भारतीय सेना के उप प्रमुख होंगे परमजीत सिंह। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी सेना देशों में T20I जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, सभी सेना देशों में जितने भी सेना देश हैं उसमें T20I जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने जीता है T20I।
और ये पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में पहला व्यापार समझौता था, उस सहयोग समझौते पर फिर से समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश ने अभी भूटान देश के साथ में अपने पहले व्यापार समझौते पर समझौता किया है। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही है। अच्छा, भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू और भूटान की राजभाषा है जोंगखा और पीएम है लोते त्शेरिंग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से अभी अनेगसा विश्वास को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, अनेगसा विश्वास। इनको मिला है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अवार्ड से संबंधित या कोई सम्मेलन होता है उससे संबंधित, या कोई फेस्टिवल होता है उससे संबंधित, या कोई खेल होता है उससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया करें, सुबह जगें और अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें कि आज आपको कितना पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक रेडी करना है। इसी तरीके से आप अपना टॉपिक जो है रेडी करके पूरा दिन उस पर लगा दें, उसे अचीव करने में। जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे और ऐसा करने से आपको कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं लगेगा और किसी भी एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर लेंगे और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और इस वीडियो के लिए अब आप एक टारगेट फिक्स करें कि आपको इसे कितना शेयर करना है। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए जिससे सभी को हेल्प हो सके। आगे बढ़ेंगे, अगला है क्वेश्चन। हाल ही में जारी TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में TRA की एक रिपोर्ट आई है ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा फेथफुल ब्रांड रही है डेल। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, डेल सबसे विश्वसनीय ब्रांड रहा है TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर डेल की बात हुई है तो डेल कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 4 नवंबर 1984 को, 1984 को इसकी स्थापना हुई। और फ्रेंड्स, इसके संस्थापक कौन हैं? तो मिचेल डेल इसके संस्थापक हैं और मिचेल डेल ही MD और CEO हैं डेल कंपनी के। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? US में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, डेल कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करती है? तो आप सभी को पता होगा, लैपटॉप, स्मार्टफोन या फिर नोटपैड वगैरह, ये सारी जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उनको डेल प्रोवाइड करती है। और डेल की बहुत सारी चीज़ें आप लोग यूज भी करते होंगे तो आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये ऑलराउंडर हैं न्यूजीलैंड के और इन्होंने घोषणा की है रिटायरमेंट की। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात हुई है यहाँ पर, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और बिग सिटी है यहाँ की ऑकलैंड। सबसे बड़ा शहर क्या है? ऑकलैंड। और करेंसी क्या है यहाँ की? न्यूजीलैंडी डॉलर न्यूजीलैंड की करेंसी है। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। किस देश ने पूरी दुनिया पर निगरानी करने वाला उपग्रह गाओफेन 14 स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कौन सा देश है जिसने दुनिया पर निगरानी रखने वाला ऐप स्थापित किया है? डिटेल में आंसर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अब बात करेंगे रिवीजन की। मैं आपका फास्ट रिवीजन करा देती हूँ और आपको ऐसा लगेगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। भारत के जिस राज्य में देश का पहला टाइगर पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जिस दिन मनाया जाता है? आंसर है 7 दिसंबर। नेक्स्ट, जिस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन,
साखिर ग्रांड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर जो बन गए हैं। आंसर है जेहान दारूवाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। आंसर होगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने हाल ही में जिस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आंसर होगा इसका अतुल वासन। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। आंसर है इसका भारतीय तीरंदाजी संघ। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन और आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा, अपना स्कोर हमें जरूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। टेक केयर, राधे राधे, गुड डे।